श्रीलंका जेल में हिंसक झड़प हुई है। नोगोम्बो जेल में कैदियों के 2 गुटों में झड़प हुई है और हिंसा में 4 गार्ड और 19 कैदियों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। जेल हिंसा मामले की जांच शुरू हो चुकी है। आपको हम बड़ी जानकारी दे दें, श्रीलंका की एक जेल खूनी संघर्ष का मैदान बन चुकी है और हिंसा में 4 गार्ड और 19 कैदियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये देश में पिछले 6 सालों से ज्यादा समय में हुआ सबसे घातक जेल दंगा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि राजधानी कोलंबो की मुख्य जेल में ड्रग्स के धंधे से जुड़े 2 गैंग के कैदियों के बीच में रात भर झड़प चली है और हिंसा के बाद घायलों को कोलंबो के उत्तर में स्थित नोगोम्बो अस्पताल में ले जाया गया। वहीं अस्पताल की डायरेक्टर पुष्पा गामलाथ ने बताया कि उनके सरकारी अस्पताल में 23 शव लाए गए थे और 100 से ज्यादा घायल कैदी गार्डों को भी भर्ती कराया गया है। कुछ को गोली लगी है, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस बल भी जख्मी होकर के जा रहे हैं। कुछ को गोली लगी है जबकि कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। और चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि श्रीलंका की खूनी जेल का संघर्ष कैसा रहा, क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जुलाई 2026 नोगोम्बो जेल ड्रग गैंगों के बीच में खूनी संघर्ष होता है, जिसकी वजह से तमाम लोग जख्मी हो जाते हैं। अब देखिए 25 लोगों की मौत होती है, इसमें कई लोग घायल होते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस बल जो वहां पर मौके को कंट्रोल करने पहुंचते हैं वो भी घायल होते हैं। 4 सुरक्षाकर्मी, 19 कैदियों की मौत हो जाती है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जिस तरीके से ये खूनी संघर्ष चला था उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। हिंसा में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जरा आप आकलन लगाइएगा कि जिस तरीके से यहां पर मौतें हुई हैं, साथ ही साथ कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ हुआ था यह बवाल। बड़ी जानकारी, जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उस वक्त भी 11 कैदियों की मौत हुई थी। 2020 की बात बता रहे हैं, दिसंबर 2020 में महारा जेल में ऐसी घटना हुई थी और अब 2026 में ऐसी घटना हुई है। हिंसा में 116 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2020 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। साथ ही साथ जुलाई 1983 की अगर बात कर लें तो वहां पे भी वेलडाका जेल में ब्लैक जुलाई के दौरान नरसंहार हुआ था। 50 से ज्यादा तमिल कैदी मारे गए थे और अब देखिए 2026 में भी वही हाल देखने को मिल रहा है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ जुलाई 1983 की बात कर रहे हैं, श्रीलंका के सबसे भयावह जेल कांडों में शामिल है। आपको हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं। इसी के एवज में अब देखिए जुलाई 2026 की बात करें तो ड्रग गैंगों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद तमाम ये देखने को मिल रहा है। अब आपको हम बता देते हैं, श्रीलंका की खूनी जेल में 2 गैंगों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था। रात भर चली थी ये हिंसा झड़प, जिसके बाद ये तमाम आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। जेल में हिंसक झड़प में 23 लोगों की मौत हुई थी। आपको हम बता दें 23 लोगों की मौत हुई है और 100 लोग घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 19 कैदी, 4 गार्ड की मौत हुई है। उन 23 में से 19 कैदी थे और 4 गार्ड से जो वहां पर मौके को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल देखिए ये जो आंकड़ा आया है, अभी भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ड्रग माफिया के गिरोहों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी। तो देखिए सीधे सीधे ये मामला ड्रग्स का है, वर्चस्व का है। राजधानी कोलंबो से 35 किलोमीटर दूर नेगोम्बो जेल में ये लड़ाई हुई है। आपको हम बता दें कैदियों ने छीने थे गार्डों के हथियार, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। तो देखिए देखते ही देखते ये मामला जो है गर्माता चला गया और अंत में इन कैदियों ने गार्डों के हथियार छीन लिए थे। कई कैदियों को लगी गोली, सभी को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है।
तो देखिए 100 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ सभी का उपचार चल रहा है। श्रीलंका में 6 साल का सबसे घातक जेल दंगा है। इससे पहले 1983 में ऐसी घटना हुई थी जब कई लोग घायल हुए थे, कई लोग मारे गए थे। वजह क्षमता से ज्यादा कैदियों की समस्या। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जेल में कैसे इन सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके, कैसे यह सुनिश्चित किया जा सके। 10,000 की कैपेसिटी वाली जेल में 29,000 कैदी मौजूद हैं। तो देखिए दो गैंगों के बीच में खूनी संघर्ष होता है, रात भर ये हिंसा होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि किस तरीके से यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिक्योरिटी मेंटेन्ड है। जिस तरीके से वहां पर कैपेसिटी की बात करें तो 10,000 कैदियों की ही कैपेसिटी है, लेकिन वहां पर 29,000 से ज्यादा कैदी मौजूद थे। और उन्होंने देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर गार्ड्स जख्मी होकर के निकल रहे हैं। मामला जो है अनकंट्रोलेबल हो चुका था और ऐसे में नोगोम्बो जेल में कैदियों की दो गुटों में लड़ाई होती है और जो गार्ड्स वहां पर मौजूद थे उनसे छीना झपटी होती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समर जुड़ चुके हैं। समर, देखिए बड़ी घटना घटित हुई है, पिछले 6 साल में ऐसी घटना नहीं घटित हुई थी। इससे पहले 1983 में ऐसी घटना घटित हुई थी जब कई लोग घायल हुए थे, जेल में समस्याएं सामने आई थी। और अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लाजमी सी बात है कि वहां पर कैपेसिटी कैदियों की 10,000 थी, लेकिन 29,000 कैदी थे। बड़ी लापरवाही का मामला सामने। बिल्कुल ठीक कहा मनीषा आपने। देखिए बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर बरती गई है, क्योंकि जो जेल 10,000 कैदियों की कैपेसिटी वाली जेल होती है, लेकिन वहां पर 39,000 कैदियों को रख दिया जाता है। उसके बाद ड्रग्स को लेकर दो गुट यहां पर आपस में भिड़ते हैं, जिसमें 19 कैदियों की मौत हो जाती है। 4 सुरक्षा गार्ड यहां पर उनकी भी मौत हो जाती है। माना यह जा रहा है कि अभी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग घायल हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 100 से ज्यादा ये आंकड़ा पार हो चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही जेल प्रशासन की इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो खबर है सूत्रों के हवाले से वो ये है मनीषा कि पूरी रात भर यहां पर संघर्ष चलता रहा। दो गुट आपस में भिड़ते रहे। जो सुरक्षाकर्मी थे वो यहां से नदारद रहे। जो सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे, हालांकि उनकी ओर से ये घटनाक्रम रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो कैदी होते हैं वो इतने यहां पर हमलावर होते हैं कि कैदियों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। जो उनके पास हथियार होते हैं, कैदी उन हथियारों को छीन लेते हैं और आपस में बेहद चिंताजनक खबर रही है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रात भर ये संघर्ष चलता रहा, रात भर ऐसी परेशानी देखती रही गार्ड्स, लेकिन फिर भी पुलिस बल या फिर हम कह लें सेना सुरक्षा तक ये उनके कानों तक ये जू नहीं रहेंगी है। अगर मौके पर इस मामले का निस्तारण किया होता तो ये आंकड़ा 100 से पार नहीं होता और मरने वालों की संख्या 23 पार नहीं हो पाती। बिल्कुल खड़ा पे हो चुकी हैं और एक नहीं बल्कि 100 का आंकड़ा मौतों का यहां पर पार हो चुका है। सबसे बड़ी गलती यहां पर जेल प्रशासन की इसलिए मानी जा रही है क्योंकि रात भर यहां पर संघर्ष होता है, आप उसको रोकने की यहां पर कोशिश नहीं करते हैं। उसके बाद जब स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आती है, उसके बाद सेना को उतारा जाता है और जब सेना यहां पर उतरती है तो यहां पर जो दोनों गुट होते हैं उनको कब्जे में लिया जाता है। तुरंत ही यहां पर स्थिति सामान्य कर दी जाती है। जो घायल होते हैं उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया समद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी